ऑब्सेशन की कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने अपनी ज़िंदगी में वो सब हासिल कर लिया है जो ज़्यादातर लोग सिर्फ सपना देखते हैं। विलियम एक हाईली रिस्पेक्टेड सर्जन है जिसकी पहचान सिर्फ उसके प्रोफेशन से नहीं बल्कि उसके डिसिप्लिन और कंट्रोल से भी होती है। उसकी एक स्टेबल फैमिली है, एक खूबसूरत घर है, एक ऐसा रूटीन है जो सालों से बिना किसी डिस्ट्रप्शन के चल रहा है। लेकिन इसी परफेक्ट दिखने वाली ज़िंदगी के अंदर एक ऐसी खामोशी है जिसे कोई और नहीं बल्कि सिर्फ वो खुद महसूस करता है। एक मोनोटनी, एक इमोशनल नमनेस, जैसे वो जी तो रहा है लेकिन सच में कुछ फील नहीं कर रहा। और यही वो जगह है जहां इंसान सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है, क्योंकि जब जिंदगी में सब कुछ प्रेडिक्टेबल हो जाता है तब इंसान अननोइंगली कुछ अनप्रेडिक्टेबल, कुछ रिस्की, कुछ ऐसा ढूंढने लगता है जो उसे फिर से जिंदा होने का एहसास दिला सके। और फिर उसी वल्नरेबिलिटी के बीच उसकी ज़िंदगी में ऐना आती है, जो सिर्फ एक नई इंसान नहीं बल्कि एक पूरी तरह अलग एनर्जी लेकर आती है। ऐना उसके बेटे की गर्लफ्रेंड है और यही फैक्ट इस पूरी सिचुएशन को और ज़्यादा फॉरबिडन और ज़्यादा डेंजरस बना देता है। लेकिन शायद यही फॉरबिडन नेचर इस कनेक्शन को और ज़्यादा इंटेंस बना देता है। पहली बार जब उनकी नज़रें मिलती हैं तो वहाँ कोई साफ साफ शब्द नहीं होते, लेकिन एक अजीब सी टेंशन महसूस होती है, जैसे दोनों को बिना बोले ही समझ आ रहा हो कि ये एक सिंपल मुलाकात नहीं है। ऐना की पर्सनालिटी में एक कॉन्फिडेंस है, एक कंट्रोल है। वो वल्नरेबल नहीं दिखती बल्कि वो ऑब्जर्व करती है, समझती है और फिर रिएक्ट करती है। और यही चीज़ विलियम को और ज़्यादा खींचती है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में हमेशा कंट्रोल में रहा है, लेकिन यहाँ वो खुद को धीरे धीरे कंट्रोल खोते हुए महसूस करता है। शुरुआत में वो इसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, खुद को कन्विंस करता है कि ये सिर्फ एक फेज़ है, एक मोमेंट्री डिस्ट्रैक्शन है जो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हर बार जब वो ऐना के आसपास होता है तो ये फीलिंग और स्ट्रांग हो जाती है, उसकी सेंसेस शार्प हो जाती हैं, उसका ध्यान भटकने लगता है और धीरे धीरे उसका पूरा फोकस शिफ्ट होने लगता है। उनकी बातचीत भले ही लिमिटेड हो, लेकिन उनके बीच जो अनसेट कनेक्शन है वो हर इंटरेक्शन के साथ और गहरा होता जाता है। हर नज़र जैसे एक चैलेंज बन जाती है, हर पॉज जैसे एक इनविटेशन बन जाता है। और फिर वो मोमेंट आता है जहां दोनों उस लाइन को क्रॉस कर देते हैं जिसे क्रॉस करने के बाद वापस लौटना आसान नहीं होता। उस एक डिसीजन के बाद विलियम की पूरी दुनिया बदल जाती है। वो गिल्ट महसूस करता है, खुद से सवाल करता है, लेकिन साथ ही वो एक ऐसी इंटेंसिटी भी फील करता है जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई। और यही कॉन्ट्रडिक्शन उसे और ज़्यादा उलझा देता है, क्योंकि एक तरफ उसका कॉन्शियंस उसे रोकता है और दूसरी तरफ उसका डिज़ायर उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। अब ऐना सिर्फ एक इंसान नहीं रह जाती बल्कि एक ऑब्सेशन बन जाती है। वो उसके थॉट्स को ऑक्यूपाई करने लगती है, उसकी डेली लाइफ को डिसरप्ट करने लगती है, उसकी प्रायोरिटीज़ को बदलने लगती है। वो अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करने लगता है, अपने एक्शंस को रैशनलाइज करने लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस एहसास को खोना नहीं चाहता जो उसे ऐना के साथ मिलता है। दूसरी तरफ ऐना इस पूरी सिचुएशन में लॉस्ट नहीं है, बल्कि वो अवेयर है। वो जानती है कि ये कनेक्शन कितना पावरफुल है और वो इसे कैसे कंट्रोल कर सकती है। वो कभी पूरी तरह अवेलेबल नहीं होती, कभी पूरी तरह दूर नहीं जाती। वो एक बैलेंस बनाए रखती है जिससे विलियम हमेशा उसके इन्फ्लुएंस में बना रहे। और यही पुश और पुल का डायनामिक इस ऑब्सेशन को और गहरा बना देता है। अब ये सिर्फ फिजिकल या इमोशनल कनेक्शन नहीं रह जाता, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी बन जाता है, जहां विलियम खुद को उसके बिना इनकम्प्लीट महसूस करने लगता है। उसकी ज़िंदगी अब दो हिस्सों में बंट चुकी है, एक जो दुनिया को दिखती है, जहां वो अभी भी एक परफेक्ट हस्बैंड और फादर है, और दूसरी जो पूरी तरह छुपी हुई है, जहां वो अपने ही डिज़ायर्स के कंट्रोल में है। और जैसे जैसे ये दो दुनियाएं एक दूसरे से टकराने लगती हैं, रिस्क बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है, उसके डिसीजंस और रेकलेस होते जाते हैं। वो झूठ बोलने लगता है, सिचुएशंस को मैनिपुलेट करने लगता है, सिर्फ उस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए जो उसे अंदर से कंज्यूम कर रहा है। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि वो खुद इस चेंज को देख रहा है। उसे एहसास है कि वो पहले जैसा नहीं रहा, कि वो धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी खो रहा है। लेकिन फिर भी वो रुकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके लिए अब ये सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक एस्केप बन चुका है। एक ऐसा एस्केप जो उसे उसकी बोरिंग रियलिटी से दूर ले जाता है, लेकिन उसी के साथ उसे एक और गहरी डार्कनेस में धकेल देता है। और एपिसोड के अंत तक ये साफ हो जाता है कि ये कहानी किसी सिंपल लव अफेयर की नहीं है, बल्कि एक ऐसे ऑब्सेशन की है जो धीरे धीरे हर बाउंड्री को तोड़ता है, हर रिलेशनशिप को रिस्क में डालता है और एक ऐसे पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है जहां से वापसी शायद पॉसिबल नहीं होगी। क्योंकि जब इंसान अपनी डिज़ायर्स और अपनी रियलिटी के बीच बैलेंस खो देता है तो फिर वो सिर्फ गिरता नहीं बल्कि खुद को पूरी तरह खो देता है। और यही इस कहानी का सबसे अनसेटलिंग हिस्सा है कि ये सब धीरे धीरे, चुपचाप और ऑलमोस्ट इनविजिबल तरीके से होता है, जब तक बहुत देर ना हो जाए।